रोल। બધા રામ રામ, હું આવી ગયો તમારી મિટિંગમાં આઝાદી દિવસ के बाद कांग्रेस पार्टी वाली उम्मीदवार मैदान करना चाहिए, यानी कि कांग्रेस 20 में काटेની ટક્કરનો ચુનાવ થાય. હમણાં જે રીતે વાત કરી આબાથી 193 કાંતિલાલ ભુરિયાનો સ્વરૂપ ભુરિયાની ઉમેદવાર કરી છે. તો યુથ કોંગ્રેસની પ્રદેશ છે इस बार વધારે પર कांग्रेस पार्टी में कितनी लगातार उम्मीदवार जबरदस्त जोश है। एक तरफा युवाओं को मौका दिया गया है, 50 से 60 सीटें युवाओं को दी गई है। युवा साथियों को इस बड़ी तादाद में जो कांग्रेस ने मदद करी है, सम्मान दिया है, ये पूरे प्रदेश का युवा देख रहा है। और मध्य प्रदेश में 70% से ज़्यादा युवा, और उन्होंने देखा कि उनकी रोजगार की लड़ाई बीजेपी ने लड़ नहीं पाई। बेरोजगारी 1 करोड़ के पार करी, महंगाई पार हो गई, भय भूख भ्रष्टाचार का ज़बरदस्त माहौल है। आप पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते नहीं है, जब होते हैं तो परीक्षा के रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते तो पता चला उसमें भ्रष्टाचार हो जाता। पटवारी 15-15 लाख लेकर पूरी सीटें बेच दी। इनके लोगों के नाम क्यों आते हैं? सवाल ये, एक को भी सजा हुई क्या? नहीं, क्योंकि इनकी मिली भगत है। और इसलिए पूरी ताकत से युवा हमारे साथ रहेगा, पूरे दमखम से हमारी मदद करेगा, और इस बार एक तरफा कांग्रेस को युवा जिताने का काम करेगा। देखिए, भानु भूरिया अपने आप में भाजपा को खत्म करने के लिए काफ़ी, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं। उसने जिस तरह से भाजपा को पूरा खत्म कर दिया, सारे पद परिवार में ले लिए, चाहे टीडीपी का अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का प्रभारी हो, और इतनी ज़्यादा उसको पद का मोह है कि मुख्यमंत्री बोल कर गए कि भैया तुम एक पद त्याग दो, तब भी उससे मोह त्यागते हुए जिला अध्यक्ष का पद नहीं त्यागेगा। तो जो लोग अगर इस तरह से अपने पद के लिए सबको दांव पर लगा सकते हैं, वो जनता का भला कहाँ है? कल हमारी बात हुई है कि देश में गांधी परिवार ने कब्जा कर रखा है, परिवार ने किस तरह से? देखिए, भानु ये चीज़ नहीं समझता है। जिसके परिवार ने पूरी जिंदगी, कांतिलाल भुरिया जी ने 40 साल से ज़्यादा अपने जीवन के लोगों के लिए समर्पित करें, तब जाकर जनता ने उनको जिताया। हर बार चुनाव होते हैं, और जो पूरी तरह से गांधी परिवार की बात करें, उन्होंने अपना पूरा जन्म, जो अपने परिवार की दादी खो दी उन्होंने, राहुल गांधी जी ने पिताजी को खो दिया। ये कर सकते हैं? बीजेपी में एक व्यक्ति ने अगर उंगली भी कटाई हो तो बता देना। और परिवारवाद की अगर बात करते तो सबसे पहले चुनौती देता हूँ भानु भूरिया को, जनपद से इस्तीफा दो, आईटीटीपी से इस्तीफा दो, जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दो, तब विधायक का चुनाव लो। नहीं लड़ सकता, क्योंकि पद का मोह नहीं जाता। वसूली जो करनी है 50% कमीशन को देना है। गाँव में बात चल रही है कि ये लड़ाई, अब जो लड़ाई है भाजपा की तो बची नहीं है, भानु और उसके गैंग की लड़ाई है, और उसके खिलाफ हम लोग पूरी ताकत से जीतेंगे। कई योजनाओं को लेकर भाजपा मैदान डालने अरे लगातार आप देखिए, कर्ज माफी किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने करी, 2 लाख तक का कर्ज माफ करा। अभी जो पढ़ाओ योजना कौन लेकर आ रहा है? सबको युवाओं को रोजगार देने की बात कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। और ये 1000 रुपये कुछ लोगों को देकर सोचते हैं कि उनको खरीद लेंगे। महंगाई कितनी हो गई? 1000 रुपये परिवार का रोजगार मिलता है, कहीं नहीं मिलता। डीजल पेट्रोल के दाम देख लो, जनता बहुत अच्छे से समझ गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेता को, कमलनाथ जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे मौका दिया है। इससे निश्चित तौर पर झाबुआ को और पूरे जिले को बहुत मजबूती हम देने का काम करेंगे, और उनकी हर मुद्दे के लिए पूरी ताकत से लड़ते भी आए और आगे भी लड़ेंगे। और ये विश्वास मैं सबको दिलाना चाहता हूं कि ये इतिहास हम सब लोग मिलकर रचने वाले हैं, और झाबुआ का नाम सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में गूंजेगा। इस तरह का काम कर दिखाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कमलनाथ जी की जो सोच है वो युवाओं के साथ की सोच है, उनको सशक्त और मजबूत करने की सोच है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में युवाओं को मौका मिला है, 65 से ज्यादा युवाओं को मौका मिला है, और हमारे यूथ कांग्रेस के 8 से 10 साथियों को पहली लिस्ट में मौका मिल गया। ये अपने आप में बताता है कि युवा बहुत उत्साहित है, और महिलाओं को इतनी बड़ी तादाद में मौका मिला है, महिलाओं भी बहुत उत्साहित है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो 50% आबादी है मध्य प्रदेश की, वो एक तरफा कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी। प्रदेश में ऐतिहासिक माहौल है, और ये जो सीटें डिक्लेयर हुई हैं और इसके साथ में जो आगे भी होंगी, हम 150 सीटें जीतकर आ रहे हैं और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए,
भाजपा ने जो काम कर रहे हैं पिछले 18 साल में, वो उनको लेकर डुबो कर लेकर ले जाएंगे और ये अब कोई इनको नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा इसका उदाहरण देता हूं, कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है, बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और जितने भी इनके विश्व पितामह हैं उन सबको मैदान में उतार रही है। केंद्र मंत्री को विधायक का चुनाव लड़ा रही है, तो वही बात हो गई कि विधायक को सरपंची का चुनाव लड़ा रहे हैं ये लोग, और इससे साबित हो जाता है कि ये लोग डरे हुए हैं। अभी 4 मुख्यमंत्री के दावेदार तो इनके वैसे ही तैयार हो गए, जनता अच्छी तरह से समझ गई है और इस बार इन ठग राज के झांसे में नहीं आने वाली। देखिए, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भारतीय झूठी पार्टी यही है। और जिस तरह से इन्हें दिग्विजय सिंह जी का पत्र, जो फेक लेटर जो जारी करा है, झूठा पत्र जारी करा है, उससे इनकी उदासीनता साबित हो गई है कि इनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। अब बस झूठ बोलो, जोर से बोलो, और जिस तरह से मोदी जी ने इनको बोला था कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, वही चीज भाजपा कर रही है।